नादरीन, पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी, कोई भी सियासतदान या कोई दानश्वर या सिविल सोसाइटी या वकला इस इशू पे बात ही नहीं कर रहे जिस पे भी फजलुर रहमान साहब ने बात की है कि सिविलियंस के सारे इख्तियारात जो हैं, यानी पूरा कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम, वो पार्लियामान के इख्तियार से बाहर लाकर फ़र्द वाहिद के इख्तियार में दे दिया गया। यानी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं मुसल्लह अफवाज के हवाले से कि इससे पहले किसी और आर्मी चीफ के पास नहीं थे, किसी डिक्टेटर के पास भी नहीं थे। बल्कि दुनिया में किसी भी डिक्टेटर या आर्मी चीफ के पास इस लेवल के इख्तियारात नहीं होते जैसे इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिल गए हैं। ये कारनामा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने मिलकर किया। अपने अपने टाइम पे ये दोनों लोग ये कहते रहे कि ये इनकलाबी हैं और ये सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं या चाहते हैं कि सिविलियंस की बालादस्ती हो पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए एक तहरीक चलाई, वोट को इज्जत दो, और हमेशा ये कहते रहे कि सिविलियंस की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ से कंप्रोमाइज़ किया और उसके बाद से अब तक वो लगातार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ मजबूत करते चले आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बड़ा एहसान जतलाया था कि उन्होंने अपने इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया, बल्कि बतौर सदर उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं वो हवाले कर दिए थे पार्लियामान के। लेकिन अब उसी पार्लियामान के इख्तियारात को उन्होंने फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया है। तो आसिम मुनीर तारीख के वो वाहिद जर्नैल बन चुके हैं कि जिनके पास बेशुमार इख्तियारात हैं, बहुत सारी पावर्स हैं और कानून के मुताबिक ये पावर्स हैं। बल्कि पार्लियामान ने एक ऐसा बंदोबस्त भी किया कि आइंदा अगर मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत पड़ी तो उसमें लिख छोड़ा है कि फिर हुकूमत फ़ैसला कर लेगी, यानी कैबिनेट फ़ैसला कर लेगी। तो काबीना जब फैसला कर लेगी तो इख्तियारात तो सिर्फ वज़ीर आज़म या काबीना के पास चले गए और उनसे तो फैसला 2 मिनट में करवा लिया जाता है, क्योंकि काबीना में जितने भी मिनिस्टर बिठाए गए हैं, ज़्यादातर उन लोगों को काबीना में मिनिस्टर बनाया गया है जो लोग फार्म 47 के ऊपर आए थे, ताकि उनमें से कोई चूं भी ना कर सके। जब चाहें, जो चाहें उनसे कानून पास करवा लिया जाए, जो चाहें उनसे बिल पास करवा लिया जाए, जो चाहें उनसे हुकूमती फ़ैसला ले लिया जाए। नादरीन, एक तो आसिम मुनीर साहब इख्तियारात और ताकत लगातार इकट्ठे करते जा रहे हैं और दुनिया में कहीं पे भी अगर ये होता तो वहाँ का मीडिया इस पे बात करता। पाकिस्तान का मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा। कोई हमारा सहाफ़ी, बड़े से बड़ा दानश्वर, बड़े से बड़ा एंकर, वो इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, बहुत ज़्यादा इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिले, ये डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। उल्ट पटांग किस्म की चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। सियासतदानों को इस पर बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सियासी जमातें भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। PMLN और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही लेटे हुए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर बात की है, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब खड़े रहेंगे? माजी का जो फजलुर रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा दबाव डाल के अपना कोई ना कोई फ़ायदा ले लेते हैं। तो फजलुर रहमान साहब को अपने आप को साबित करने के लिए पूरी एक तहरीक के इख्तिताम तक पूरे कद के साथ खड़े होना होगा, और अगर वो किसी नतीजे तक पहुंचाते हैं कोई तहरीक चलाकर, तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, क्योंकि वो हमेशा आखिरी वक्त में पीछे हट जाते हैं। जैसे कि आईनी तरमीम के वक्त फजलुर रहमान साहब ने सपोर्ट किया था मौजूदा निज़ाम को और उसके बाद ये खराबी पैदा हुई है। नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट के जो आला तरीन साबिक कप्तान हैं, ये 21 कैप्टन हैं, ये लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, पूरी दुनिया में इनका बहुत नाम है। इन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब के हवाले से एक ख़त लिखा है। ख़त में क्या लिखा है, तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो ख़त लिखा है, इसके अंदर 3 मुतालबात किए गए हैं। ये 21 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के कप्तान हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर मकबूल तरीन लोग हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है और ये दूसरा ख़त है। एक पहले भी ख़त लिखा था, 6 माह पहले 14 साबिक कप्तानों ने एक ख़त लिखा था कि इमरान खान साहब के साथ इंसानी सलूक किया जाए, मुनासिब तिब्बी सहूलियात उनको दी जाए, ये अपील की गई थी। अब मज़ीद 7 कप्तान इसके अंदर शामिल हुए हैं और ये अपील दोहराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, उसके बावजूद इमरान खान साहब को अस्पताल में नहीं ले जाया गया, उनका इलाज नहीं करवाया गया। जिस अस्पताल में ले जाया गया वहाँ पे जो मशीन मतलूब थी या जिस मशीन की ज़रूरत थी वो मशीन ही ख़राब थी, और तिब्बी बोर्ड के अंदर भी इमरान खान साहब के डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया, वो टेस्ट नहीं करवाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ख़त में तशवीश का इजहार किया गया है और 3 दरखास्तें की हैं ख़त के अंदर साबिक कप्तानों ने। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान की ज़ाती डॉक्टरों पर मुश्तमिल तिब्बी बोर्ड को इनकी सेहत
ख़ास तौर पर दाईं आंख में बिनाई की कमी का मुकम्मल और गैर जानिबदाराना मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। नंबर 2, अदालत की तरफ से बहाल करदा हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकातों में बिला ताअत्तुल और बगैर किसी ताख़ीर के अमल दरामद किया जाए। नंबर 3, तिब्बी तशख़ीस के नताइज की रोशनी में तजवीज़ करदा इलाज इमरान खान को फौरी फ्राहम किया जाए। इनमें तो कोई नहीं कहता कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, कोई नहीं कहता कि उसको हुकूमत दे दी जाए, ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन खालिसतन इनके तीनों मुतालबात इंसानी हकूक़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक हैं, उससे मुताबिकत रखते हैं। तो बैनुल अक़वामी सतह पर तो आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेली उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, चाहे वसीम अकरम हैं, वकार यूनस हैं, आकिब जावेद हैं, इंज़माम उल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, या आप देख लें मुइन खान हैं, राशिद लतीफ़ हैं, रमीज़ राजा हैं, शुएब अख्तर हैं, बाकी बहुत सारे और बेशुमार नाम है। पाकिस्तान ने बड़े स्टार्स पैदा किए हैं क्रिकेट के मैदान में, बड़े स्टार्स पैदा किए हैं, सईद अनवर, आमिर सुहेल, सलीम मलिक, इजाज़ अहमद, बहुत बेशुमार क्रिकेट स्टार्स पैदा किए, उन्होंने बड़ा नाम बनाया पाकिस्तान की क्रिकेट में। सकलैन मुश्ताक बड़ा शानदार प्लेयर, तो इनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज़ उठाता है उसको कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो दुनिया क्रिकेट के 21 कप्तानों ने आवाज़ उठाई है, इनमें से किसी को भी इनके मुल्क में पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, इनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जाएगा, इनको डंडे नहीं मारे जाएंगे, इनका घर नहीं तोड़ा जाएगा। चलिए ये तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ भी नहीं होगा, लेकिन उनकी वहाँ पे नौकरियाँ नहीं छीनी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी अब ये कमेंट्री नहीं कर सकता, या क्रिकेट बोर्ड कहेगा ये मैदान में नहीं आ सकता, या क्रिकेट बोर्ड के अंदर इसको कोई ओहदा नहीं मिलेगा, या इसका मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब कर दिया जाएगा, ये किसी एकेडमी में नहीं जा पाएगा, या ये कोचिंग नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर। यहाँ पे आप देखें कि अगर आप फील्ड मार्शल की माथे को चूम लें या गले को ऊपर आप एक चुम्मी ले लें आप, तो उसके बाद आपके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ लग जाती हैं। यानी आप प्रोटोकॉल के अंदर घूमते हैं, आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, आप बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारा आपको वो जो है वो पैसा वैसा भी मिल जाता है, फ़ायदे भी आपको मिल जाते हैं, बहुत सारा प्रोटोकॉल आप इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बात कर देते हैं तो उसके बाद आपकी टोपी के नीचे कहीं पे साइड पे 804 का नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो फिर आप क्रिकेट टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर आपके लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो आप अपनी ओपिनियन दे नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद लोग देते रहते हैं। हाँ, जो इमरान खान साहब के बेनिफिशरी हैं प्लेयर्स, जिनको उनका नाम इमरान खान ने दिया, उन्हें बोलना ज़रूर चाहिए था, छोटी मोटी कुर्बानी उनको भी दे देनी चाहिए थी। कौन सा उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा या उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। हाँ, उनके साथ ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत उनके ऊपर सख्तियाँ आएंगी, उनका माली मामलात ख़राब हो जाएंगे, या कोई उनको जो मफादात हैं वो थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी। तो इमरान खान ने दिया सारा कुछ इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। अगर वसीम अकरम आज वसीम अकरम है या वकार यूनस है तो इमरान खान की वजह से है। बाकी बहुत सारे प्लेयर, इंज़माम उल हक को तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं था और इमरान खान कहते थे मुझे मैच जितवाएगा, ये हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा। जावेद मियांदाद के बारे में ये खबर आ रही है कि वो अदालत से रुजू करेंगे अपने साबिक दोस्त और साबिक कप्तान इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या डेवलपमेंट आती है।